कहाँ जा रहे हो? सर सब्जी लेने मार्केट जा रहे हैं। मास्क कहाँ पहना हुआ है? सर मास्क पहनने के लिए भूल गए। खाली आप लोग नौटंकी करते रहता है। चुतिया बनाते हो, क्या समझ के रखा है आप लोग? मत मारिए सर, छोड़ दीजिए सर, मत मारिए सर, छोड़ दीजिए सर, मत मारिए सर, सर, मत मारिए सर। खाली नौटंकी करता है लोग। और दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। अगर अंदर दोबारा देखे तो अंदर डाल देंगे। चलो जाओ। अबे रुक, चलो जितना है माल पानी सब निकालो, नहीं तो जान से जाओगे। भैया मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है? अबे चुप, तुम्हारा बकवास सुनने के सुबह से मेहनत नहीं कर रहा हूँ। जान प्यारी है, माल गीला करो। भैया मुझे जाने दो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। अबे ये ऐसे नहीं मानेगा, दिखाए अपना रौडीगिरी। अरे यार कुछ नहीं मिला, साला भीख मांगा बेकार में 1 घंटा समय बर्बाद किया। लो साला 20 रुपया सब्जी खरीद। भाभी, ओ भाभी, बाहर आना तो। देखो ना, इतना ही जुगाड़ हो पाया। चाचा आप कहाँ गए? बाजार गए थे बेटा। आपकी मम्मी कहाँ गई? मम्मी सो रही है। अरे चाचा मेरे के लिए क्या ला दिए? क्या लाएंगे बेटा, इस लॉकडाउन में सभी किसी तरह सब्जी का जुगाड़ हो पाए, इसलिए कद्दू ले आए। हमारे लिए कोको नहीं लाए चाचा? नहीं बेटे, अभी पकाने खाने का जुगाड़ करना ही मुश्किल है।
तो गोपो का जुगाड़ कहाँ से होगा? लॉकडाउन खत्म होने दो, फिर सब जुगाड़ होगा। अभी मम्मी को बुलाओ। मम्मी, ओ मम्मी, बाहर आना तो। वो आ गए भाभी। बहुत मुश्किल से सब्जी जुगाड़ हो पाया। आज लो इसी को पकाओ। सब्जी तो ले लाया नंदू, पर कैसे पकाएंगे? घर में लकड़ी भी नहीं है। लकड़ी नहीं है? था वो खत्म हो गया। थोड़ा सा था, कितना दिन चलेगा? हम लोग 1 महीना घर में हैं और इधर उधर कहीं जाना भी नहीं है, तो लकड़ी की जुगाड़ कहाँ से होगा? बात तो सही है भाभी, इस लॉकडाउन में जुगाड़ कहाँ से होगा? अच्छा देखते हैं क्या व्यवस्था होती है। ये तो तुम्हें सोचना है, गांव में तो बड़ा नेता बनता फिरता है। सबके लिए उज्ज्वला गैस चूल्हा और विधवा पेंशन दिलवाया, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अभी गैस चूल्हा होता तो पकाने में कोई दिक्कत नहीं था। बच्चे सुबह से भूखे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, गैस चूल्हा नहीं है तो क्या हुआ, मैं लकड़ी का व्यवस्था करता हूँ। जाइए ये अंदर रखिए, मैं जंगल जाके आता हूँ। अच्छा बेटे, घर में रहना और इधर उधर मत घूमना। मैं लकड़ी व्यवस्था करने जा रहा हूँ। ओके? नंदू, ए नंदू। नंदू, ओ नंदू, क्यों काट रहा है तुम अपनी माँ को? कौन है बे? क्यों दूर से बात करते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई चंदू हूँ। अबे क्यों मजाक कर रहे हो? मेरा भाई का देहांत तो 1 साल पहले हो गया था। अभी उस स्वर्ग में आराम से रह रहा होगा। मुझे डरा रहे हो क्या? हाँ नंदू, तुम्हारा बड़ा भाई चंदू हूँ। अरे यार क्या बकवास करते हो? तुम्हें लुका छिपी खेलने का शौक होगा, मुझे नहीं। अगर तुम मेरे बड़े भाई हो तो सामने आके बात करो ना। क्यों लुका छिपी खेल रहे हो? नंदू, ए नंदू, इधर देखो। अरे भैया आप, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप। तुम हमको देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन छू नहीं सकता। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा भैया, तुम तो 1 साल पहले भाभी और 2 छोटे छोटे बच्चों को मेरे भरोसे छोड़ के स्वर्ग सुधार गए, लेकिन आज तक मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। गांव में सभी लोगों के लिए राशन, पेंशन और गैस चूल्हा भी दिलाया, लेकिन भाभी के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मैं लकड़ी लेने आया हूँ। तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, प्राकृतिक सब ठीक कर देगा। हाँ, लेकिन तुम प्राकृतिक की देवी को क्यों कष्ट दे रहे? तनिक सोचो, क्या इसका खून नहीं निकलता? तुम्हारे कुल्हाड़ी की चोट से क्या इसको दर्द नहीं होता? इंसानों की जुल्म से ये भी रोती है, फिर भी लोगों को इसका एहसास नहीं होता। हाँ भैया, मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? घर में जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं, और 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। मैं घर कैसे चलाऊँ? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? माँ सरना सबके लिए उपाय कर रखी है। वो क्या है भैया? पत्ता है,
झाड़ी है, सूखी लकड़ी है, तुम उसे लेकर जाना, तुम्हारा भोजन नहीं पकेगा तब तुम बेकार में जिंदा पेड़ को काट रहे बात तो ठीक कह रहे हैं। हो। देखो आज प्रकृति का महीना है, कोरोना के कारण वही लॉकडाउन हो गए और 1 महीना में प्राकृतिक ने अपना संतुलन 60% बना लिया, जिसके कारण आज जीव जंतु, पेड़ पौधा और पशु पक्षी सभी खुश हैं, सिर्फ इंसान को छोड़। हाँ भैया, आजकल ज़्यादा धूप भी नहीं लगती, पक्षियाँ मनोरंजन कर रही हैं और जिधर देखो उधर तितली ही दिखाई देती है। बाबू, ऐसा ही 40 साल पहले था, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ की खातिर पेड़ पौधा को खूब काटा और पूरा जंगल को उजाड़ रहा है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। तो महामारी नहीं आएगी तो क्या आएगी? तो अब क्या करना होगा भैया? अभी भी समय है, प्रत्येक आदमी साल में 1 पेड़ लगाए, चाहे वो जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाए या नया साल को यादगार बनाने में लगाए। जी भैया, मुझे समझ में आ गया। मैं तो आज से ही पेड़ लगाना शुरू करूँगा और लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि कम से कम साल में 1 पेड़ लगाएं। बहुत अच्छा नंदू, अगर मैं जीवित होता तो सरकार से अपील करता कि सप्ताह में 1 दिन लॉकडाउन होने ही चाहिए और साल में 1 दिन लॉकडाउन दिवस मनाना चाहिए, ताकि प्रकृति का संतुलन हमेशा बनी रहे। हाँ भैया, मैं आपके विचारों को सरकार तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। नंदू, अब मैं विदा चाहता हूँ, तुम अपनी भाभी का और बच्चों का ख्याल रखना। भैया, भैया कहाँ चलेगा भैया? भाभी, ओ भाभी, 1 गिलास पानी लाना दो, बहुत जोर प्यास लगा। अरे नंदू, बहुत जल्दी चला है। हाँ भाभी, सूखी लकड़ी लाने में कोई परेशानी नहीं था, इसीलिए मैं जल्दी चला।
तब तक आप खाना बनाइए, मैं 2-4 पेड़ लगा कर आता हूँ। पेड़ लगाओगे? कौन सा पेड़ लगाओगे? कुछ भी, आम जामुन कटहल, ताकि आने वाले दिनों में जंगल जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है तब। अच्छा, खाना बना के रेडी रखिएगा तब। और आप लोग भी प्रत्येक साल एक पेड़ लगाइए, चाहे वो नया साल हो या फिर आपका जन्मदिन हो। इसी को यादगार डे बनाइए और प्रकृति की संतुलन को बनाए रखने में मदद करें। धन्यवाद। जोहार।